बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हस्ब मामला हाज़िर है खिदमत। एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, किसी भी इदारे में आप जाएँ तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट मिलेंगे। उसमें कस्टमर सर्विसेज का डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें फ़ाइनेंस का डिपार्टमेंट भी होता है, सेल्स मार्केटिंग का भी होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब हम जब किसी भी इदारे में जाते हैं, बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होते हैं। कभी कभार लगता है इतने लोगों की ज़रूरत क्या होती है, या इतने डिपार्टमेंट्स की क्या ज़रूरत है, इतने सारे लोग क्यों काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों से भी काम हो जाए, लेकिन नहीं, हर फ़र्द का और हर उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, उनका एक इंतहाई वाइटल रोल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये उसी वक्त पता चलता है कि वो इदारा, वो जो डिपार्टमेंट है, या तो वो किसी वजह से सही काम ना कर रहा हो, या वहाँ के जो अफराद हैं किसी वजह अचानक छुट्टी कर दें, तब सब सफ़र करते हैं। यही हाल कुछ हमारे जिस्म का भी। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को पूरा एक, समझ लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं और बेतहाशा। आम इदारों में तो लोग होते हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ सॉलिड हैं, कुछ गैसेस हैं, मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन है, और सारे 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। कोई छुट्टी नहीं होती है इसमें, कोई जो है इसका ओवरनाइट नहीं होता, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए जा रहे होते, कोई इसमें हड़ताल भी नहीं होती है, काम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से किसी भी हिस्से में, किसी भी सिस्टम में कोई ज़रा से भी प्रॉब्लम होता है, सफ़र करता है पूरा जिस्म। और आज जिस मसले की तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे वो तो बहुत ज़रूरी है, वो है हमारा जिस्म का खून। पिछले हफ्ते आपने प्रोग्राम देखा था थैलेसीमिया का, काशिफ इकबाल जो कि एक बच्चा था और थैलेसीमिया की वजह से वो चला गया, लेकिन उसके नाम पे एक इंस्टीट्यूट मौजूद है। इससे पहले आपने देखा था उमैर सना फाउंडेशन के हवाले से एक प्रोग्राम, और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हम खून के हवाले से, लिम्फोमास भी करते हैं, ल्यूकीमियाज भी करते हैं। ये जो खून है ना, ये 24 घंटे पूरे जिस्म में इसकी सर्कुलेशन होती है। और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें आपको जैसे कि बताया कि एक लिक्विड होता है, और उसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और प्लेटलेट्स हैं, और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। लेकिन इसमें आज जो हम बात करेंगे, जो रेड ब्लड सेल्स, और ये रेड इसलिए इसके अंदर हीमोग्लोबिन, इसकी जो कमी हो जाती है, इसको हम एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया हमारे मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है, हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा आम है। और क्या वजूहात हैं, एनीमिया क्यों हो रहा होता है, एनीमिया अगर किसी को है तो कितनी किस्में एनीमिया की होती हैं, उसको कैसे सही किया जाए, सारी बातें आज हम करेंगे। और इस हवाले से फ़ेसबुक पे आपकी डिमांड भी मौजूद थी, बहुत सारी ईमेल्स भी मुझे आई हैं। तो जैसे कि आपको पता है, बात होगी आज एनीमिया के हवाले से। और जैसे कि हमेशा की तरह हम होते हैं बराह रास्त, आज भी हम बराह रास्त हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकूक व शुबात के साथ। उसके लिए नंबर है 3530-5778 और 3530-5779। कराची से बाहर के व्यूअर्स हमें डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। वैसे तो आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत ही काबिल एहतराम नाम है हमारी तिब की दुनिया का। और ब्लड डिसऑर्डर्स जो है उसको हम लेके आते हैं हीमाटोलॉजी के डोमेन में, जिस तरह कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, ये हीमाटोलॉजी है। और डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ हीमाटोलॉजी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी है। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो करिश्मा है, पहले 24 घंटे खून जो है, इंसान के जिस्म में कितना खून होता है, और क्या 24 घंटे क्यों सर्कुलेट कर रहा है ये? अल्लाह ताला की जो उसकी हमारे ऊपर रहमत है, और ये उसका एक, उसकी सन्नाई का एक छोटा सा नमूना है। हमारे जिस्म में बनने वाला खून और उसकी सर्कुलेशन, उसके जो स्ट्रक्चर, उसके उसके जो फंक्शन है, उसके फिनोमिनल। किसी भी सेहतमंद मर्द के जिस्म में जिसका वज़न तकरीबन 70 किलो है, मेरे और आप जैसे अफराद अगर है, उनका वज़न 70 या 70 के आसपास होगा, तो 5 लीटर खून हमारे जिस्म में एक वक्त में होता है। और ख़वातीन जिनका वज़न 55 किलो अगर है, 60 किलो, तो उनके जिस्म में तकरीबन 4 किलो 4 लीटर खून मौजूद होता है। और इसका हर वक्त घूमते रहना, या इसको दिल की जो हरकत होती है, पंपिंग होती है, 1 मिनट में
पूरे 5 लीटर या 4 लीटर खून जो है हमारे जिस्म में घूम जाता है पूरे जिस्म में। क्या फ़ायदा होता है इस उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हमारे जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म या एनर्जी प्रोडक्शन या कुछ भी कह लें, हमारी ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो दिल की हरकत में, और दिल की हरकत की वजह से जो खून का बहाव है हमारी ज़िंदगी का दारो मदार उसके ऊपर है। और खून ज़िंदगी का दूसरा नाम है। खून की गर्दिश, खून की गर्दिश ज़िंदगी का दूसरा नाम। बिल्कुल सही। और ये क्यों होता है? 1 मिनट में 5 लीटर या 4 लीटर खून क्यों सर्कुलेट करता है? इसलिए कि ये हमारे जिस्म में सबसे अहम तरीन काम अंजाम दे रहा होता है, और ये काम फेफड़ों से ऑक्सीजन को अपने ऊपर सवार करता है रेड सेल हमारा, और ये ऑक्सीजन रेड सेल के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ चिपक जाता है, और ये ऑक्सीजन रेड सेल जो है ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन को उतारा और कार्बन डाइऑक्साइड और इससे मिलती जुलती जो दूसरी गैसेस पैदा हो जाती हैं उनको वापस अपने दोबारा लोड किया, और लोड करके वापस फेफड़ों में पहुंचा, और फेफड़ों से ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो मुज़र गैसेस हमारे जिस्म में जो बन चुकी होती हैं आरबीसी के सर के ऊपर सवार होके फेफड़ों तक पहुंचती हैं, और जब हम सांस को अपने जिस्म से बाहर फेंकते हैं हवा को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यानी कि ये जो हवा का अंदर लेना और हवा का बाहर आना, जो कि बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे कितना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। 2 कॉलर हैं, आपकी इजाज़त है, फिर हम एनीमिया की तरफ आते हैं। इकबाल साहब हैं साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक सर, तो मैंने पूछना है, मेरा बेटा 2 साल का, उसको विटामिन डी की कमी है। तो दूसरा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसको ना हर वक्त जिस्म है ना दर्द वगैरह रहती है, तो वो खून की कमी की वजह से तो नहीं है? ये 2 मसले मेरे। कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल है सीधे साधा मामला है। बच्चे को अगर विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी की कमी से खून में कमी वाकई नहीं होती, उसकी वजह से जिसम में कैल्शियम की कमी हो सकती है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, जिसम में दर्द। तो इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, इसकी बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही। 2 साल का लगन, वो लगता 6 महीने का तकरीबन। अच्छा, मेरे ख्याल है अपने करीबी किसी अपने इलाके में करीबी किसी जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं माहिर, जो पीडियाट्रिशियन, उनको दिखा के, और अगर ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम या ग्रोथ का अगर मसला है तो वो हो सकता है हार्मोनल प्रॉब्लम हो, साथ में विटामिन डी ही ना हो बल्कि और दूसरे और भी कोई मसाइल हो जिसकी वजह से खून इसका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही। दूसरा रहा आपकी वाइफ का कि जिस्म में दर्द होता है, तो जिस्म में दर्द होना प्रेगनेंसी के दौरान कोई गैर मामूली बात नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो सकती है, लेकिन वो उसका विटामिन डी से ताल्लुक़ नहीं है। और आम तौर पे खून की कमी इसलिए होती है कि ये तो बार बार प्रेगनेंसीज हो रही हो ख़वातीन को, या उनके खाने पीने के जो मामलात हैं वो मुनासिब ना। अभी इकबाल साहब तफसील से हम डिस्कस कर लेते हैं एनीमिया की, जब हम कॉजेज़ पे आते हैं और उसका जो लिंक है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उसको हम तफसील से डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। एक और हमारी बहुत काबिल एहतराम कॉलर हैं रिजवाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और आज के टॉपिक के लिए मेरे पास ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सवाल है। जी जी बिल्कुल पूछिए। ये कि मैं थोड़ी पूछ सकती हूँ ना? अरे बिल्कुल जी। अच्छा, पहले सवाल ये कि देखिए, जब सुबह वॉक की जाती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो कहते हैं कि ना मतलब फ्रेश हवा लो तो उससे ब्लड में इजाफा होता है, ठीक है? एक ये पूछना है, और एक मुझे ये पूछना है कि देखिए जब अनीमिया हो रहा होता है तो अनीमिया होता है तो वो किन बीमारियों से अनीमिया हो जाता है, किन किन बीमारियों से होता है? और दूसरा ये पूछना है कि जो अनीमिया जिनको होता है तो उनको क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं ना? ठीक है। और दूसरा एक ये पूछना है कि देखिए खून की मतलब जो होमोग्लोबिन होता है वो कमी, वो भी इसी अनीमिया में जाता है जिसका होमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो। बिल्कुल सही कहा। और एक ये पूछना है कि स्ट्रेस से भी खून की कमी बहुत होती है, जैसे स्ट्रेस जिसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हो तो उसे कहते हैं ना जलते रहते हैं तो उनका खून बनता ही नहीं है। स्ट्रेस से? जी जी स्ट्रेस, ओके ठीक है, प्लीज, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब आप एक काम करें, सबसे पहले आ जाए एनीमिया। जरूर, एनीमिया होता क्या है? इंसान के जिस्म में, जैसे मैंने अभी हमने जिक्र किया कि तकरीबन ख़वातीन के जिस्म में 4 लीटर के करीब खून होता है, और हम जब टेस्ट करके देखते हैं तो हीमोग्लोबिन की जो मकदार है इन ख़वातीन के जिस्म में वो 12 ग्राम एवरेज होनी चाहिए। ठीक है।
जबकि अगर हम पाकिस्तान में ख़वातीन में देखते हैं हीमोग्लोबिन, तो एवरेज हीमोग्लोबिन 9 ग्राम, जो सेहतमंद बज़ाहिर सेहतमंद ख़वातीन होती हैं उनकी हीमोग्लोबिन 9 या 10 ग्राम होती है। और मर्दों में कितना होना चाहिए? मर्दों में जो हीमोग्लोबिन है वो 14 से 16 ग्राम होनी चाहिए, और अमूमी तौर पे इतनी करीब करीब होती है। ख़वातीन में खून की कमी की जो वजूहात बुनियादी तौर पे 3 होती है। पहली नंबर पे ख़वातीन की ग़िज़ा, अमूमी तौर पे हमें नज़र ये आता है कि अगर वो हमारा मेल डोमिनेंट माशरा है, घर में जो बच्चे लड़के अगर होते हैं किसी के और लड़कियां भी होती हैं, तो लड़कों को खाने पीने से लेके, स्कूल से लेके, माशरे में या उनके घर में फ़ौक़ियत मिल रही होती है लड़कियों के ऊपर। बिल्कुल सही। ठीक है, इसकी वजह से जो खाने की अच्छी चीज़ें हैं, बेहतर चीज़ें हैं, वो लड़कों के लिए दे दी जाती हैं और लड़कियों को उससे उसका उनका हिस्सा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा होता। ये उसके बाद जब वो बच्चियाँ बड़ी होती हैं, तो बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं तो उनमें से जब वो बलूगत को पहुँचती हैं, अडल्टहुड को पहुँचती हैं, तो उस वक्त उन बच्चियों के जहनों में अमूमी तौर पे या तो दुबला होने का या वज़न कम रखने का एक जुनून होता है। इसी दुबले और वज़न के ऊपर ही बात को रोकेंगे क्योंकि हमें जाना एक ब्रेक पे और एक कॉलर हैं। राहिला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, मुझे एनीमिया से रिलेटेड सवाल करना था कि मेरी सिस्टर है, तो वो बचपन से एनीमिक रही हैं और हाथ पैर फौरन ठंडे हो जाना, स्वेटिंग और काफ़ी कमज़ोर, मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ मसला नज़ला ज़ुकाम ये वो लगा ही रहता था। और जब ब्लड टेस्ट भी कराते हैं हीमोग्लोबिन कम उनका होता था। कितना होता था, कुछ याद है? 8, 9, 10 इस तरह से। तो दूसरे के जब उनको फाइब्रॉइड का मसला हुआ तो वो फिर और ज़्यादा मतलब खून की कमी हो गई होगी और भी ज़्यादा। तो पहले भी जब बचपन में डॉक्टर दिखाते कहते थे ये एनीमिक है, और अब कुछ ज़्यादा है। तो एक तो ये पूछना था सर, ये क्यों, मतलब लड़कियों को बचपन से ऐसा क्यों हो जाता, और क्या ये क्यूरेबल डिजीज़ है कि मतलब ये बेहतर हो सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल कि ये क्यूरेबल है या नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात ये कि एनीमिया हो क्यों रहा है, उसी पे बात कर रहे हैं। ख़वातीन में क्यों हो रहा है, बच्चों में क्या वजूहात हैं और कितनी किस्में हैं, क्या एक ही किस्म की खून की कमी है, बहुत सारी किस्में हैं। और एनीमिया के बाद फिर जैसे रिजवाना साहिबा ने पूछा कि उसकी वजह से क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, क्या अलामतें होती हैं, सारी बातें करेंगे। डॉक्टर तारिक शमसी साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बहुत छोटे से ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा।